प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की पुलिस ने कराई शादी। बिहार के औरंगाबाद से यह खबर है। यहां प्रेमिका से मिलने देर रात उसके घर पहुंचे प्रेमी को घर वालों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि बाद में थानाध्यक्ष की पहल पर दोनों परिवारों के बीच सामंजस्य स्थापित कर थाना के निकट स्थित देवी मंदिर में न सिर्फ उनकी शादी करा दी गई, बल्कि उनके सफल दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद देकर नवदंपति को विदा भी कर दिया गया। मामला गोहा थाना क्षेत्र के कोस डिहरा गांव से जुड़ा है। दरअसल जहानाबाद जिले के शकुराबाद थाना क्षेत्र के कुंडिला गांव के मनीषा का औरंगाबाद के शकुराबाद निवासी रीना के साथ तकरीबन साल भर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बीती रात लगभग 10 बजे वह अचानक रीना से मिलने उसके घर चला आया, जिसके बाद रीना के घर वालों ने उसे पकड़कर गोह पुलिस के हवाले कर दिया। मगर बाद में प्रेमी मनीष की गुहार पर थानाध्यक्ष ने पहल कर उन दोनों के परिवार वालों से बात की और उन्हें शादी के लिए राजी करा लिया, जिसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दोनों ने ईश्वर को साक्षी मान लिया और एक दूसरे के हो गए। पटना से डीके तिवारी की रिपोर्ट। मोती झील के किनारे हुआ दीपोत्सव, लिया सुरक्षा का संकल्प। मोतिहारी के ऐतिहासिक मोती झील को लेकर एक बार फिर संकल्प लिया गया। सेव मोती झील के बैनर तले लोगों ने दीपावली की पूर्व संध्या पर मोती झील के किनारे दीपोत्सव का आयोजन किया। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन में सम्मिलित हुए और मोती झील की साफ सफाई की और विकास के संकल्प को दोहराया। इस अवसर पर मोतिहारी के डीएम शीर्षत कपिल अशोक भी शामिल हुए। उन्होंने मोती झील के विकास के लिए जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने लोगों में मोती झील के लिए जागरूकता को बनाए रखने की बात कही। यह बात दीगर है कि लंबे समय से मोती झील के जीर्णोद्धार को लेकर प्रयास होते रहे हैं, लेकिन ना तो झील का अतिक्रमण हटा और न ही झील की गंदगी हटी। इधर मोतिहारी के सांसद, विधायक व तत्कालीन डीएम रमन कुमार के प्रयास से उम्मीद जगी, कुछ काम हुए, लेकिन जैसे ही अतिक्रमण हटाने की कोशिश हुई, किसी बड़े दबाव में सब काम रुक गया। पुनः मोतिहारी के तेजतर्रार डीएम कपिल अशोक मोती झील को लेकर सक्रिय है। अब देखना है कि काम अंजाम तक जाता है या नहीं। मोतिहारी से नरेंद्र झा की रिपोर्ट। स्पोर्ट्स स्टेडियम में 11,000 मोमबत्ती जलाकर की गई ट्रैक पूजा। मिशन शक्ति को बढ़ावा देने के लिए हुआ आयोजन। यूपी के कौशाम्बी में स्पोर्ट्स स्टेडियम में मिशन शक्ति योजना को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों ने 11,000 मोमबत्तियां जलाकर ट्रैक पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे स्टेडियम को दुल्हन की तरह सजाया गया। शाम ढलते ही जैसे ही मोमबत्ती जली तो स्टेडियम रोशनी से जगमगा हो उठी। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेटियों की परवरिश, बेटियों की शिक्षा रही। इस कार्यक्रम में बेटियों को पढ़ाने, बेटियों को बचाने के नारे को खिलाड़ियों ने आगे बढ़ाते हुए बेटी खिलाओ का भी नारा दिया। खिलाड़ियों ने 3 नारे को मोमबत्ती से फील्ड में लिखा। इसके बाद जैसे ही मोमबत्ती जली, यह स्लोगन जगमगा हो उठे। प्रयागराज में बाजार चाइनीज सामानों से भरा पड़ा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि दुकानदार इन सामानों को मेक इन इंडिया बनाकर बेच रहे हैं, तो कईयों ने पैकेट से बनाने वाले का नाम ही हटवाकर इन्हें बेच रहे हैं। दिवाली में चाइनीज सामानों के विरोध की वजह से जब बिक्री बंद हुई, तो अब चाइना के साथ मिलकर व्यापारियों ने नया रास्ता अपनाया है। चाइनीज सामानों पर मेड इन चाइना की जगह कहीं मेक इन इंडिया लिखा जा रहा है, तो कहीं कोई कोडवर्ड में सीई चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स लिख रहा है। बहुत सारे सजावटी सामानों की पैकिंग बदल दी गई है, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा है। कई दुकानदारों ने कहा कि उन्हें चाइनीज सामानों को मेक इन इंडिया बताकर दिया गया है, तो कई इसे इंडिया का बताकर बेच रहे हैं। दुकानदारों ने पैसे लगाकर चाइनीज माल मंगा तो लिया है, चाइनीज लाइटों को इंडिया में बना बताकर लोगों को बेचा जा रहा है। हालांकि सारे व्यापारियों का कहना है कि यहाँ का सामान महंगा पड़ रहा है, इसका असर हमारी दुकानदारी पर पड़ रहा है। हमने तो माल अगस्त में ही मंगा लिया था और अब नहीं बिकेगा तो क्या करेंगे। दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर पटाखों की बिक्री एवं उपयोग पर रोक। पटना, गया और मुजफ्फरपुर में किसी भी तरह के पटाखों का प्रयोग नहीं होगा। राज्य सरकार ने यह रोक 1 दिसंबर तक लगाई है। ई कॉमर्स वेबसाइटों के माध्यम से पटाखों की ऑनलाइन बिक्री भी प्रतिबंधित की गई है। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के आदेश के आलोक में ऐसा किया गया है। उक्त आदेश के आलोक में आज समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक जयकांत भी उपस्थित थे। एनजीटी के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में दीपावली और छठ के अवसर पर मुजफ्फरपुर जिला में पटाखों की बिक्री और उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। उक्त निर्देश का अनुपालन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के साथ थाना प्रभारी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराएंगे। किसी भी पटाखा दुकानदारों को लाइसेंस
निर्गत नहीं किया गया है। बावजूद इसके यदि वो पटाखा बेचते हुए पाए जाएंगे तो उनके पटाखों को सीज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि लगातार बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। एनजीटी ने इसे गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किया है। एनजीटी के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी ने बताया कि बीते साल नवंबर में देश के जिन शहरों में हवा की गुणवत्ता ठीक नहीं थी, वहां पटाखे ना बनेंगे और ना ही बिकेंगे। ये बात कही गई थी। श्रेणी में बिहार के 3 शहर पटना, गया और मुजफ्फर भी शामिल है, जहां पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश के आलोक में ही यह निर्णय लिया गया है। आगामी छठ पूजा को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले के आवाम से यह अपील करते हुए कहा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसा देखा जा रहा है कि पर्व त्योहारों के बाद इसके बढ़ने की प्रवृत्ति सामने आ रही है। अतः सतर्क रहे, अलर्ट रहे एवं कोशिश करें कि घर में या पार्कों में पूजा करें। एहतियातन छठ पूजा को देखते हुए नगर निगम व नगर परिषद द्वारा आवश्यक तैयारी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने शहर के प्रमुख नदी घाटों एवं तालाबों पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश नगर आयुक्त एवं नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को दिया है।